नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने जिंदगी और मौत के बीच खड़े रहकर पहले एक सांप को बचाया और फिर खुद जिंदगी की लड़ाई जीतकर उसी सांप को जंगल में जाकर छोड़ा। नाम है मुरली वाले हौसला। वो नाम जो आज लाखों लोगों के दिलों में बस चुका है। वो चेहरा जो कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए सांप पकड़ता है, लेकिन आपको नहीं पता कैमरे के पीछे वो कैसे कैसे खतरे झेलता है। तो सुनिए क्या हुआ उस दिन। एक आम दिन था। मुरली वाले को कॉल आया कि एक जहरीला सांप शहर में घुस आया है और लोगों में दहशत है। जैसे हर बार इस बार भी वो अपनी टीम के साथ निकल पड़े रेस्क्यू करने। मौके पर पहुंचे तो देखा एक बेहद उग्र सांप जो बहुत खतरनाक था, लेकिन मुरली वाले ने डर नहीं दिखाया। हमेशा की तरह शांत प्रोफेशनल अंदाज में उसे रेस्क्यू करने की कोशिश शुरू की। और तभी एक सेकंड, एक छोटी सी चूक, सांप ने डस लिया। हाँ दोस्तों, उसी सांप ने जिसे ये बचाने आए थे, उसी ने इन पर हमला कर दिया। जहर इतना तेज था कि शरीर का हर अंग धीरे धीरे जवाब देने लगा। हाथ पैर सुन्न होने लगे, होंठ सूखने लगे, सांसें रुकने लगी। टीम घबरा गई। किसी ने कहा, भाई इस सांप को यहीं छोड़ो, फेंको, चलो हॉस्पिटल ले चलते हैं। लेकिन मुरली वाले ने कहा, रुको, पहले इस सांप को पैक कर लो। ये भी तो भगवान की बनाई हुई जान है, इसे भी जिंदा रहना चाहिए। सोचिए, एक तरफ जहर पूरे शरीर में फैल रहा है, मौत सामने खड़ी है, और यह इंसान जो खुद जिंदगी के लिए लड़ रहा है, वो पहले उस जानवर की चिंता करता है जिसने उसे मौत की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे लोग बिरले होते हैं। टीम ने आनन फानन में सांप को पैक किया। अब बारी थी हॉस्पिटल पहुंचने की। गाड़ी स्टार्ट की गई, लेकिन किस्मत को शायद और इम्तिहान लेना था। कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। धक्का दिया, फिर भी नहीं हुई। अब क्या करें? तुरंत प्लान बी निकाला गया। एक बाइक उठाई गई और मुरली वाले हौसला को उसी बाइक से लेकर निकल पड़े हॉस्पिटल की ओर। 39 मिनट, पूरे 39 मिनट बाइक पर बैठकर एक जहरीले सांप के डसे हुए इंसान को हॉस्पिटल तक ले आया गया। आप सोच नहीं सकते 39 मिनट कितने भारी होंगे जब जहर पूरे शरीर में फैल चुका था। इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि रास्ते में बेहोश हो गए, आंखें बंद, मुंह सूखा, शरीर ठंडा पड़ने लगा था। लेकिन फिर जो हुआ वो एक चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टरों की टीम एक्टिव हो गई। कोई देरी नहीं हुई। 3 घंटे के भीतर 21 एंटीवेनस दिए गए। जी हां, 21 इंजेक्शन। हर एक इंजेक्शन मौत को थोड़ी देर और टालता रहा और धीरे धीरे शरीर ने जवाब देना शुरू किया। कई घंटे तक संघर्ष चला। कभी धड़कनें कम हो रही थी, कभी ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था, कभी नाड़ी धीमी हो रही थी। लेकिन मुरली वाले का नाम है हौसला, और हौसले के आगे मौत को भी हार माननी पड़ी। दोस्तों, जब यह घटना हुई, सोशल मीडिया पर एक सन्नाटा था। लोग दुआ कर रहे थे, कुछ लोग चुपचाप इंतजार कर रहे थे, और कुछ सोच रहे थे क्या अब मुरली वाला वापस आएगा। और फिर कुछ दिन बाद अस्पताल से एक तस्वीर आई। एक हल्की सी मुस्कान,
थकी हुई आंखें, लेकिन जिंदगी की लौ अब भी जल रही थी। अब आते हैं सबसे पहले इमोशनल हिस्से पर। जब मुरली वाले ठीक हुए, डॉक्टरों ने कहा अब खतरा टल गया है, आप घर जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? कुछ दिन तो आराम किया, लेकिन जैसे ही उनको आराम का एहसास हुआ, सीधे उसी सांप को लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। अपने एक मित्र को बुलाया, गाड़ी में बिठाया, जो कि तमाम जो घटना वहां पर घटती उसको वो रिकॉर्ड कर सके। शायद वो कोई पत्रकार मित्र रहा होगा उनका। अब जिस सांप ने उनको डसा था उनके साथ था। अब पूरी टीम जंगल पहुंच गई और जैसे ही डिब्बा खोला, वो सांप बाहर आया। उग्र था, चौकन्ना था और कैमरे के सामने अपनी जीभ से फुफकारता भी दिखा। यानी कि जिस तरीके से अटैक किया था उस दिन मुरली वाले हौसला पर, कुछ उसी अंदाज में दिखा जब वो झोले से निकालने की कोशिश कर रहे थे जंगल में। लेकिन मुरली वाले का चेहरा शांत था। कोई डर नहीं, कोई गुस्सा भी नहीं, बल्कि एक मुस्कान, जैसे कह रहे हो तूने जो किया वो तेरी फितरत थी और मैंने जो किया वो मेरी इंसानियत थी। दोस्तों, ये कोई फिल्म नहीं थी, ये कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं थी, ये हकीकत है, और ऐसी हकीकत जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। क्योंकि आज के दौर में जहां लोग सेल्फी के लिए जानवरों को मार डालते हैं, वहां एक इंसान अपनी जान जोखिम में डालकर एक जहरीले सांप को बचाता है और फिर मौत से लड़कर दोबारा जिंदा होकर उसी को आजादी देने जंगल जाता है। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है इंसानियत की? इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है प्रकृति प्रेम का? इससे ऊंचा आदर्श क्या हो सकता है प्रोफेशनलिज्म का? और इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, अपने काम से प्यार करो, जो भी करो दिल से करो, चाहे खतरा हो, रिस्क हो, लेकिन अपने काम को उस लेवल पर लेकर जाओ जहां लोग तुम्हारा नाम इज्जत से लें, सम्मान से लें, श्रद्धा से लें। दूसरी बात, जानवर भी एक जीव होता है, उस पर भी एक जीवन होता है। हमारे डर की वजह से कोई जानवर गलत नहीं हो जाता। सांप जरूर जहरीला होता है, लेकिन बिना वजह काटता नहीं। उसने डसा क्योंकि उसे खतरा महसूस हुआ और मुरली वाले ने भी उसे माफ कर दिया। और तीसरी बात, इंसान वही है जो मुश्किल वक्त में भी अपनी नैतिकता न भूले। अगर मुरली वाला चाहता तो कहता इसे मार दो, लेकिन उन्होंने पहले उसको बचाया, फिर खुद को, और आखिर में उसे आजादी दी। मित्रों, अगर आज कोई असली हीरो है तो वो ऐसे लोग हैं जो बिना किसी सुपर पावर के, बिना किसी मीडिया शोर शराबे के चुपचाप प्रकृति की सेवा कर रहे हैं। तो आइए आज इस वीडियो के जरिए हम सब मिलकर मुरली वाले हौसला को सलाम करें, उनके साहस को, उनकी सोच को और उस इंसानियत को जो आज की दुनिया में धीरे धीरे खत्म हो रही है। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की बहादुरी और इंसानियत की कहानियां आगे भी पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि असली हीरो कौन होते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन चलते चलते आपसे गुजारिश कि जिन लोगों ने मन कही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। अगली बार फिर किसी वीडियो के साथ, फिर किसी मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए
इजाज़त दीजिए। नमस्कार।